Welcome students, and today's topic, that is accounting for goodwill, chapter is admission of new partner. स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है और स्टूडेंट्स इसके अंदर काफी कंफ्यूज रहते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट में। तो आप प्लीज अभी जो गुडविल ट्रीटमेंट की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल की जो सीरीज है, कुछ वीडियोज बनेंगे अभी गुडविल ट्रीटमेंट के लिए। आप प्लीज इन सभी वीडियोज को ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करिए प्रॉपर। आपको आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा और आपको क्वेश्चन में गुडविल इक्वेशन को सोल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए इस गुडविल टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब एडमिशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था जब भी एक नया व्यक्ति को आप पार्टनर बनाते हैं तो वो व्यक्ति बिजनेस में दो अमाउंट लेके आता है। पहला अमाउंट लेके आता है वो कैपिटल का और दूसरा अमाउंट लेके आता है वो गुडविल का अमाउंट। कैपिटल अमाउंट वो लाता है इसलिए कि वो भी अब बिजनेस में ओनर है, वो भी अब फर्म के बाकी पार्टनर के साथ में एसोसिएट होगा। तो फॉर गेटिंग ओनरशिप ऑन फर्म्स एसेट ही ब्रिंग्स कैपिटल अमाउंट। सेकंड जो अमाउंट उसको लाना होता है वो गुडविल अमाउंट होता है फॉर टेकिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर कर रहे थे, अब चूंकि नया व्यक्ति भी पार्टनर बन रहा है तो पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देते हैं। तो चूंकि वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इसके बदले में उन्हें जो कंपनसेशन दिया जाता है नए पार्टनर की तरफ से वो गुडविल का अमाउंट कहलाता है। तो ध्यान देना अपने को, ये दो अमाउंट वो लेके आता है, कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट। कैपिटल वो खुद के लिए ला रहा है, उसकी खुद की कैपिटल है। जब वो फर्म छोड़ के जाएगा तो वो कैपिटल वापस ले जाएगा। लेकिन वो जो गुडविल ला रहा है वो जो पुराने पार्टनर में जो सेक्रीफाइस करेंगे उनको देने के लिए ला रहा है। वो अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का होता है, जिनको खुश करने के लिए वो ला रहा होता है। आपको ध्यान देना है आपको। तो हम इसी गुडविल अमाउंट का ट्रीटमेंट करेंगे कि जब ये पैसा लेके आ रहा है वो गुडविल का, तो पुराने पार्टनर को आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करोगे, उसको कितना कितना पैसा आप दोगे। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये गुडविल अमाउंट क्या है। कैपिटल तो हमें समझ में आ गया है कि ठीक है वो भी ओनर बन रहा है तो उसको पैसे लगाने पड़ेंगे। कि गुडविल का कई बार बच्चे इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया हुआ है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में गुडविल के नाम से, उसको भी आप देख सकते हैं। यहां पे मैं बहुत ब्रीफ कर देता हूं, एकदम छोटे, जितने कम से कम शब्दों में आप समझ पाए। देखिए, इसको गुडविल अमाउंट को आप एक तरीके से एंट्री फीस मान सकते हैं आप, कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो पुराने पार्टनर को एंट्री फीस दे रहा है। क्यों एंट्री फीस दे रहा है? क्योंकि देखो, पुराने पार्टनर्स ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो बिजनेस की जो भी चैलेंजेस थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी अपॉर्चुनिटीज थी, जो भी एफर्ट्स थे, उन सब के अंदर पुराने पार्टनर ने ही अपना ब्रेन लगाया, अपना स्वेट लगाया, ठीक है, अपनी मेहनत लगाई उन्होंने। लेकिन आज नया पार्टनर, बिजनेस जम चुका है, प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है और वो एक तरीके से जमे जमाए बिजनेस में प्रॉफिट लेने के लिए आ गया एक तरीके से, क्योंकि फर्म ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो पुराने पार्टनर बोलते हैं भाई हमने मेहनत करी हुई है, हमने इस बिजनेस को खड़ा किया हुआ है, तुम तो आज इसमें बैठे बैठे मक्खन खाने के लिए आ गया। तो उसके बदले में हमें, हमारी मेहनत के बदले में आप एक एंट्री फीस दीजिए। वो एंट्री फीस ही यहां पे आप समझ सकते हैं वो गुडविल अमाउंट है। हाँ, अगर नया बिजनेस होता और नए बिजनेस में सभी पार्टनर एक साथ स्टार्ट करते तो किसी को गुडविल अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। पर बिजनेस पुराना है और कोई नया व्यक्ति एंट्री ले रहा है तो जमे जमाए बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए आ गया है, इसलिए उसे वो एंट्री फीस देनी होगी। यही आपका गुडविल अमाउंट कहलाता है आपके। बस ये बहुत सिंपलेस्ट और सीधे शब्दों में मैंने आपको बता दिया है इसका मतलब क्या है आपके। हम यहां पे जो वीडियो में देख रहे हैं ये हम इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं अब कि क्या क्या केसेज हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। अकाउंटिंग केसेज देखिए, सबसे पहला देखिए, हम जो ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का एडमिशन के अंदर,
उसके अंदर सबसे पहला जो अकाउंटिंग केस आ सकता है वो है व्हेन गुडविल पेमेंट इज मेड प्राइवेटली टू द पार्टनर। पहला पॉइंट कि गुडविल, नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल भी लेके आ रहा है, गुडविल भी लेके आ रहा है, लेकिन गुडविल को वो अकाउंटिंग में शो नहीं करना चाहता। प्राइवेट पेमेंट का मतलब ये है वो प्राइवेटली उनको पेमेंट दे रहा है कि मतलब किसी को पता नहीं पड़े, बुक्स के अंदर ये चीज नहीं आए। तो पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो ये है हमें। सेकंड केस जो हो सकता है वो आपके व्हेन गुडविल अमाउंट इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, और मैंने इसे नाम दिया है कैश गुडविल, कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल भी ला रहा है, गुडविल का अमाउंट भी कैश में लेके आ रहा है और उसकी अकाउंटिंग कराएगा। मतलब देखा जाए तो सेकंड केस से हमारी मेन अकाउंटिंग स्टार्ट होती है कि वो गुडविल का पैसा भी ला रहा है और कैपिटल तो लानी है उसे कैश में। थर्ड केस है व्हेन गुडविल अमाउंट इज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, क्रेडिट गुडविल। इसको मैंने क्रेडिट गुडविल नाम दिया। इसका मतलब यह है कि पार्टनर आ रहा है और वो कैपिटल तो लाएगा, लेकिन वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पा रहा है। उसके लिए बोल रहा है कि इसको मैं कैश में नहीं ला सकता, कैपिटल में कैश में ला सकता हूं। तो यहां पे भी गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमें करना पड़ेगा, इसलिए इसको मैंने क्रेडिट गुडविल नाम दिया। एंड फोर्थ केस है, सेकंड और थर्ड केस को आप मिक्स कर दीजिए, व्हेन गुडविल अमाउंट इज पार्टली ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट गुडविल। मतलब इसके अंदर यह है कि नया पार्टनर कैपिटल तो ला रहा है, लेकिन गुडविल का पूरा पैसा नहीं ला रहा है। वो उसके हिस्से की जितने भी गुडविल है उसका थोड़ा बहुत पैसा ही कैश में ला रहा है। मान लो उसको 1 लाख रुपए लेके आने थे गुडविल के और वो 40,000 ही ला रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 40% तो कैश में ला रहा है, 60% उसका अभी भी उधार है। तो ये पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट गुडविल होगी। तो हम इन 4 केस के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, और वैसे देखा जाए तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस ही होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। फर्स्ट केस तो वैसे ही प्राइवेटली पेमेंट का है, तो इसकी कोई ऐसा अकाउंटिंग खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है नहीं करनी है हमें। तो इन चारों केसेज के अंदर ही हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। रूल्स क्या है गुडविल के वो अपन देख लेते हैं। देखिए, अकाउंटिंग फॉर गुडविल ऑलवेज डन इन द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। देखिए आप ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया था गुडविल का जो पैसा लाता है वो पुराने पार्टनर्स के लिए लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम कर रहे होते हैं। तो जो गेन कर रहा होता है वो गुडविल दे रहा होता है, क्योंकि एडमिशन में नया पार्टनर गेन कर रहा है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल रहा है अब, तो वो गुडविल का पैसा देगा। किसको देगा? जिसने भी अपना हिस्सा कम किया है, जिसने भी अपने हिस्से को सेक्रीफाइस किया है। तो हमेशा, चाहे आपका एडमिशन का चैप्टर हो, रिटायरमेंट का चैप्टर हो, डेथ वाला चैप्टर हो, चेंजेस इन पीएसआर वाला चैप्टर हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का हमेशा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में ही होता है। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। In admission of a new partner, goodwill amount brought in by new partner, whether cash, credit or both goodwill, will be distributed among all partners in their sacrificing ratio. देखिए स्पेसिफिकली अगर हम एडमिशन की बात करें तो नया पार्टनर जो भी गुडविल आएगा, चाहे वो कैश गुडविल हो, चाहे क्रेडिट गुडविल हो, चाहे बोथ गुडविल हो, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट गुडविल हो, वो जो पुराने पार्टनर्स है उनको दी जाएगी उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जो भी पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको उसी हिसाब से नए पार्टनर का जो गुडविल का अमाउंट आया उसको उसी हिसाब से बांट दिया जाएगा। आपको ध्यान देना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको ट्रीटमेंट एडमिशन में करना है, क्योंकि एडमिशन के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इंपोर्टेंट है, क्योंकि नए व्यक्ति के आने से पुरानों का हिस्सा कम हो रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एडमिशन में इंपोर्टेंट है, और रिटायरमेंट वाला जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर गेनिंग रेशियो इंपोर्टेंट हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड फॉर गुडविल अमाउंट। ध्यान दीजिए, कुछ दिया है उन्होंने तो उन्हें कुछ मिलेगा। पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है तो उन्हें गुडविल का पैसा मिलेगा। बड़ा सिंपल रूल है जो मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं। पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो उसे क्रेडिट करना होता है, तो वही रूल है यहां पे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड फॉर गुडविल अमाउंट। जो पुराने पार्टनर है उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो अब उन्हें जब गुडविल का पैसा मिलेगा तो उनको आपको क्रेडिट करना है। आपको ये रूल आपको ध्यान में रखना है। आपको देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल अमाउंट, पहला केस जो था, अब हम जो मैंने 4 केस बताए थे उनमें से मैं यहां पे इस वीडियो में आज पहले 2 केस डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला केस था व्हेन गुडविल पेमेंट इज मेड प्राइवेटली टू द पार्टनर्स। इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? इन दिस केस नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पेमेंट वाज मेड प्राइवेटली। इस केस में आपको कोई एंट्री ही नहीं करनी है, क्योंकि प्राइवेट पेमेंट किया गया है, मतलब आप बुक्स में शो ही नहीं करना चाहते हो, तो नो जनरल एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी इसकी आपकी बुक्स के अंदर। आपके बहुत सिंपलेस्ट केस है ये आपका, कि आपको इसमें कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना है। इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट है, देखिए सेकंड जो केस है आपका, व्हेन गुडविल अमाउंट इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, यानी कैश गुडविल का ट्रीटमेंट। जब नया पार्टनर आ रहा है और वो अपने गुडविल का पैसा भी कैश में ला रहा है, तब आपको क्या जनरल एंट्री करनी होती है, कैसे लेजर अकाउंट में शो करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करना है हमें। देखिए इस केस में जो जनरल एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी, देखिए
जब नया पार्टनर आ रहा है तो मैंने बताया था 2 अमाउंट लेके आएगा वो। पहला अमाउंट वो कैपिटल का लाएगा, दूसरा अमाउंट वो गुडविल का लाएगा। तो हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट यार, पैसा आ रहा है बिजनेस में, बैंक को डेबिट कर दिया। क्या रीजन दे दीजिए नीचे, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी कैपिटल का अमाउंट लेके आ रहा है। गुडविल के लिए हम टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए जब गुडविल का टॉपिक मैंने बताया था आपको, तो मैंने बताया था इसमें हम गुडविल का जो होता है, गुडविल के नाम से कोई अकाउंट नहीं खुलता है अपने, सिर्फ परचेज गुडविल ही होती है जिसके नाम से आप एंट्री कर सकते हो गुडविल के नाम से प्रॉपर अकाउंट खोल के। बाकी किसी भी केस के अंदर हम गुडविल के नाम से अकाउंट नहीं खोलते हैं। तो कैश गुडविल ला रहे हैं तो यहां पे गुडविल की जगह प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खोला जाएगा। ध्यान देना, आप कैश गुडविल में एडमिशन वाले चैप्टर में प्रीमियम फॉर गुडविल से एंट्री करोगे आप। तो बैंक अकाउंट लिया, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। ये पहली एंट्री होगी आपकी। सेकेंड एंट्री, देखिए कैपिटल तो वो खुद के लिए लेके आया था, लेकिन जो गुडविल का अमाउंट है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए लेके आया है। तो सेकंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए मैंने यहां पे कैपिटल लिखा है, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट हो तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हो सकता है आपके, पर मैंने यहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से मैंने जनरल एंट्री बनाई है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट था, सेकंड एंट्री में आप डेबिट कर देंगे, तो इससे प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट बंद हो जाएगा और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको उनके रेशियो के अंदर आपको उस गुडविल के अमाउंट को बांट देना होता है, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप आपके दोनों जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी, बहुत आसान एंट्री है। जनरल एंट्री फॉर क्लोजिंग एग्जिस्टिंग गुडविल, एक ये एंट्री भी हम चेक कर लेते हैं। हालांकि ये हर क्वेश्चन में नहीं देता है इस तरह की क्वेश्चन, बट इनकेस अगर दे देता है आपके क्वेश्चन में तो किस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना होगा एग्जिस्टिंग गुडविल का, वो हम समझ लें। एग्जिस्टिंग गुडविल इज दैट गुडविल अमाउंट विच हैज बीन शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखिए आप अगर गुडविल का क्वेश्चन कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है या बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल आ रही है, वो एग्जिस्टिंग गुडविल कहलाती है। मतलब आपने गुडविल के नाम से ऑलरेडी कोई अकाउंट खोला हुआ है। तो अकाउंटिंग फॉर गुडविल में यह रूल है आपके कि आप किसी भी तरह के गुडविल अकाउंट को बुक्स में शो नहीं कर सकते हैं। जो भी गुडविल का अकाउंट आपके बुक्स में होगा उसको आपको क्लोज कर देना होता है आपको। तो यहां पर भी अगर आपके क्वेश्चन में कोई पुरानी गुडविल दिखाई हुई है उससे आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे आप। तो वी विल हैव टू क्लोज दिस गुडविल अकाउंट फर्स्ट इन ओल्ड रेशियोज ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब कैसे बंद करेंगे आप, ये गुडविल पुराने पार्टनर्स की है, पुराने पार्टनर्स की बैलेंस शीट में दिखाई हुई है, नए को तो उससे कोई मतलब है नहीं अभी, क्योंकि नए का ट्रीटमेंट तो हम नई गुडविल का अमाउंट देंगे, वो कितना लेके आ रहा है। पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स की, उनको पुराने रेशियो में ही बंद कर देना होता है, आपको ध्यान देना है। तो क्या जनरल एंट्री करेंगे आप जनरल एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। देखिए मैं यहां पे फिर बोल दूं, मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से करा है, मैंने फिक्स कैपिटल के हिसाब से नहीं करा है। फिक्स कैपिटल होती है तो यहां ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाता है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। देखिए गुडविल एसेट थी, वो आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड आ रही थी, यानी उसका डेबिट बैलेंस था। अब उसे बंद करना है तो आप उसे क्रेडिट कर दीजिए। अब क्रेडिट कर दिया आपने तो डेबिट किसे करेंगे, ये पुराने पार्टनर की गुडविल थी तो पुराने पार्टनर को आप इसको डेबिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। नए पार्टनर को कोई मतलब नहीं इससे। नरेशन भी देख लीजिए आप, बीइंग गुडविल अकाउंट क्लोज इन ओल्ड रेशियोज। हालांकि ये इक्वेशन हर क्वेश्चन में नहीं देता है, बट फिर भी मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आपके क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल हो आप किस तरह से उसकी जनरल एंट्री करेंगे और किस तरह से आपको उसे किस रेशियो के अंदर आपको पार्टनर्स को डेबिट भी करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेते हैं हम, देखिए लेजर के अंदर जब आप शो करेंगे तो एबीसी पार्टनर है, देखिए 2 अमाउंट लेके आया है वो, तो बाय बैंक अकाउंट कैपिटल है, वो सिर्फ सी को आपको लिखना है, क्योंकि ए और बी का तो पुराना बैलेंस दे रखा होगा, वो बाय बैलेंस बीडी करके आएगा। लेकिन सी के लिए आप बाय बैंक अकाउंट करके आप सी के कॉलम के अंदर उसकी कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे। फिर गुडविल जो ला रहा है वो ए और बी के लिए ला रहा है, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। हमने मान लिया है दोनों ने सैक्रिफाइस किया है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ए और बी को दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपको लेजर अकाउंट में एंट्री करनी है। कैपिटल की एंट्री नए पार्टनर के खुद के कॉलम में होगी और जो गुडविल का अमाउंट है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कॉलम में कराए। देखिए आप, इस तरह से आपको लेजर अकाउंट के अंदर गुडविल की एंट्री को शो करना है आपको। देखिए वी मस्ट रिमेंबर वी रिक्वायर फॉलोइंग टू इन्फॉर्मेशंस टू सॉल्व गुडविल क्वेश्चंस। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, जब भी आपके गुडविल का क्वेश्चन आता है, स्पेशली आपके एडमिशन का जो केस है, उसके अंदर आपको 2 चीजें सबसे पहले देखनी है गुडविल के ट्रीटमेंट करने के लिए।
पहली चीज है गुडविल अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो हमें गुडविल का अमाउंट देखना है। देखिए ध्यान दीजिए, गुडविल का अमाउंट देखना है न्यू पार्टनर का। नए पार्टनर को कितनी गुडविल लानी थी, उसका कितना गुडविल में हिस्सा था, तो ये ध्यान देना आपको गुडविल अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले चेक करना है। और सेकंड आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब जो गुडविल अमाउंट आपको पता पड़ गया कि नया पार्टनर क्वेश्चन में इतनी गुडविल लेके आया है, उसको आपको किसको देना है, वो आपको पुराने पार्टनर को देना है। पुराने पार्टनर को किस रेशियो में देना है, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देना है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला गुडविल अमाउंट नए पार्टनर का, ध्यान दीजिएगा मैं बार बार शब्द बोल रहा हूं, बोल्ड लेटर्स में भी करा मैंने। गुडविल अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, टोटल गुडविल नहीं चाहिए हमें, नए पार्टनर की ही गुडविल चाहिए। और उस गुडविल को फिर किसको देना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना। देखिए पुराने पार्टनर को नहीं देना है, पुराने पार्टनर में भी जिसने सेक्रीफाइस किया, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखा है मैंने, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। ये दो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, आराम से आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा, कहीं आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियोज बनेंगे उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल इक्वेशन समझाऊंगा कि गुडविल के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, उनकी इक्वेशन को हमें किस तरह से समझना होता है, किस तरह से जर्नल एंट्री करनी होती है और किस तरह से फिर उनको लेजर अकाउंट में आपको शो करना होता है। तो आप प्लीज ये वीडियोज कंटिन्यूटी में देखिएगा, आप बीच में वीडियो मत देखिएगा। शुरू से गुडविल के जो भी मैं पार्ट 1 है आज, इसके आगे जो भी पार्ट बनेंगे सबको सीरियल वाइज देखना है। आपके एडमिशन वाले चैप्टर में गुडविल ट्रीटमेंट में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।